कोंडेश्वर की महिमा इतनी अद्भुत है कि विश्वास करना ही कठिन है, क्योंकि इसकी महिमा इतनी सत्य से जुड़ी है जो सत्य केवल देवों को ही प्राप्त था। इस सत्य को भी हम आपको बताएंगे। आइए पहले इस सारी महिमा के सूत्रधार से मिलते हैं। कोंडेश्वर महिमा के जन्म जन्म पहुंचाने वाले, उसकी ज्यादा से ज्यादा जानकारी देने वाले हैं श्री पुरुषोत्तम पोनन। ये गांव वेलूर के रहने वाले हैं। 8वीं तक शिक्षा प्राप्त की है, लेकिन भक्ति भाव में इन्हें ज्यादा से ज्यादा दिलचस्पी रही है। उल्लासनगर में श्री पुरुषोत्तम जी 1972 में आए। छोटा सा वेल्डिंग काम शुरू करके जीविका का साधन बनाया। इन्हें स्थिर न रहने के लिए कई लोगों ने परेशान किया, लेकिन फिर भी वे अडिग रहे। भाड़े में रुकने में रहना पड़ा। इनको बड़ी परेशानी का दौर था। वो बात उन दिनों की है जब श्री पुरुषोत्तम जी ज्यादा ही परेशान रहने लगे थे। तब किसी ने पुरुषोत्तम को कहा, एक बार बदलापुर जाइए, कोंडेश्वर नाम के बाबा मिलेंगे, शायद कुछ अच्छा ही हो जाए। इस तरह पहली बार पुरुषोत्तम को कोंडेश्वर बाबा को यहाँ जाने का मौका मिला। जब बाबा के दर्शन हुए तो कोंडेश्वर बाबा पुरुषोत्तम को कोई बात सुनने को ही तैयार नहीं थे। लेकिन जब पुरुषोत्तम जी ने प्रार्थना की कि मैं अब आपके चरण छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, तब पुरुषोत्तम की जिद के आगे बाबा ने पुरुषोत्तम को अपना बना लिया। उनकी पीठ थपथपाई और बोले, बताओ क्या कष्ट है तुम्हें? तब पुरुषोत्तम ने अपनी समस्या बाबा को बताई तो बाबा ने कहा, सब्र रख, सब ठीक होगा। और जैसे ही बाबा के मुख से ये शब्द निकले, पुरुषोत्तम की जिंदगी बदलने लगी। सभी उन्हें आदर देने लगी। व्यापार में वृद्धि हुई और एक नई जिंदगी की शुरुआत हुई। अब कुछ ही समय में श्री पुरुषोत्तम जी बाबा के प्रति पूरी तरह समर्पित हो चुके थे। वो बाबा की सेवा को ही अपना धर्म समझते, काम से लौटकर बाबा के पास जाते, उनके साथ रहते, उनकी सेवा करते और बाबा के आदेश का पालन करते। धीरे धीरे पुरुषोत्तम जी के साथ उनके सहयोग भी आने लगे, जिसके वासुदेव शेट्टी और यशवंत साल्वे मुख्य थे। कभी कुमार बाबा पुरुषोत्तम की परीक्षा भी लेते थे। वो कहते थे, मैं नाराज हूँ, जाओ। तब पुरुषोत्तम जी कहते हैं, मैं भी नाराज हूँ। अगर मैंने आपकी सच्ची सेवा की है तो आप याद करोगे अपने शिष्य को। और ऐसा हुआ भी। बाबा ने 90 दिन के पहले ही पुरुषोत्तम को याद किया और आशीर्वाद दिया। आज पुरुषोत्तम जी के जिस घर को विवाद था, उसमें भी बाबा के चरण पड़ चुके हैं। इस तरह पुरुषोत्तम कोंडेश्वर के सबसे करीबी परम भक्त थे। हवन कुंड, दत्त मंदिर, बजरंग बली मंदिर, स्थान, भंडारा, ये सब हैं आज जो कोंडेश्वर मंदिर में। इन सब के लिए पुरुषोत्तम जी का विशेष योगदान है। अब उस महिमा और सत्य को बताना चाहते हैं जो कोंडेश्वर से जुड़ी है। कोंडेश्वर में किसी युग में 3 असुर थे जो के उत्पात मचाते। उनकी वजह से सब कुछ तहस नहस होता गया। आखिर लोगों ने मिलकर इंद्र भगवान से प्रार्थना की कि हमें बचाए। तब इंद्र ने स्वयं 2 असुरों का वध किया, परंतु एक असुर गुफा में जाकर छुप गया। इंद्र देव की परेशानी बढ़ने लगी। तब उन्होंने तीनों लोगों के ज्ञाता नारद को याद किया। नारद जी आए, ये असुर बलवान है, मेरे बस का नहीं इसे ढूंढना। इसे ढूंढने में वरुण देव की आपको सहायता कर सकते हैं। तब इंद्र ने वरुण देव को याद किया। वरुण देव प्रकट हुए। तब इंद्र ने वरुण देव सब विस्तार से बताया
कि ये वरुण देव एक ही असुर है, लेकिन जन कल्याण के लिए उसका नाश जरूरी है। पानी ही पानी था। तब वरुण देव ने अपनी दिव्य दृष्टि से असुर का पता लगाया। वो गुफा में था। तब इंद्र ने कहा, असुर बाहर आ जाए, तुम्हारा वक्त खत्म हुआ। तब असुर ने कहा, हे देव, मेरा वध निश्चित है। मैं जान गया हूँ, लेकिन मरने के बाद मेरा कुछ अंश पवित्र हो, परमात्मा से जुड़ा रहे, ऐसा मैं चाहता हूँ। और असुर के वध के बाद उस स्थान पर आज पवित्र शिवलिंग है। पहले असुर के स्थान पर काली का स्थान है, मंदिर है। इस तरह तीनों असुरों के स्थान पर पवित्र मंदिर है, शिवलिंग है। ये जानकारी जुटाने में पुरुषोत्तम जी का बड़ा योगदान है। उन्हें भी धन्यवाद है। सबसे बड़ी बात, पुरुषोत्तम जी को बाबा का पिंड दान करने का अवसर मिला, जो उनके लिए एक वरदान था।